वालेकुम दोस्तों, एम एक्सपर्ट में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक, अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स, सिंबॉलिक लॉजिक्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूज ऑफ द सिंबॉलिक लॉजिक्स। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स। इंडक्टिव निकला है इंडक्शन से, डिडक्टिव निकला है डिडक्शन से। इंडक्टिव कहते हैं मुशाहिदे को कि हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा हो उसको ऑब्जर्व करना और उसके बाद उन तमाम ऑब्जर्वेशन को एक खास प्रोसीजर से निकालें और जो आपके पास रिजल्ट आए वो तमाम आपकी डिडक्शन बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इर्द गिर्द अगर कोई बंदा बीमार है, उसको कुछ सिम्टम्स हैं, हम वो सिम्टम्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, जी ये जो है खाना नहीं खा रहा, इसके सर में दर्द है। वो सिम्टम्स लेके हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टेस्ट करवाने के बाद आपको आपकी बीमारी बताता है, तो ये आपकी डिडक्शन होती है। तो इंडक्शन वी जनरली फ्रॉम ओपिनियन अबाउट अदर्स बेस्ड ऑन अ फ्यू कॉन्टेक्ट्स ओनली, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। यानी कि जैसे कि हम किसी बंदे से कोई ओपिनियन लेते हैं, जैसे कि मुझे बुखार है, मुझे जो है वो क्या आ रही है बार बार, तो आपको एक बीमारी सजेस्ट करता है कि आपको ये हो सकता है, तो इसको कहते हैं इंडक्शन। उसके बाद when we draw conclusion from expected और वेल नॉन फैक्ट इज कॉल्ड डिडक्शन। यानी कि हम वो सिम्टम्स लेके जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनका एक टेस्ट करने के बाद आपको रिजल्ट देता है कि आपको फलां किस्म की डिसीज है, तो उसको हम कहते हैं डिडक्शन। प्रपोजिशन, अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स। यानी कि आपने एक स्टेटमेंट बनाई कि जी जिसको अब आपकी नजर में फॉर एग्जाम्पल आपको सर दर्द था, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको बुखार है, तो आपने लॉजिक बनाई कि सर दर्द है इसका मतलब बुखार होगा। अब लाजमी नहीं है कि ये हर जगह पे ट्रू हो, तो प्रपोजिशन कहते हैं ऐसी स्टेटमेंट को कि आप अपने इंडक्शन और डिडक्शन से एक स्टेटमेंट बना लें, वो या तो गलत भी हो सकती है और ठीक भी हो सकती है। उसके बाद है अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल there could be only two possibilities, a preposition could be either true or false। इसका मतलब ये है कि अरिस्टो ने कहा था कि अगर आप जब भी कोई स्टेटमेंट बनाते हैं या तो वो गलत होती है या वो ठीक होती है। जबकि नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स में लॉजिक्स इन विच देयर इज अ स्कोप फॉर थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड नॉन अरिस्टोटेलियन। यानी कि अगर कोई प्रपोजिशन जो है वो गलत और ठीक होने के बाद कुछ और भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मेरे सर में दर्द है, इसका मतलब मुझे या तो बुखार है या मुझे सिंपल सा दर्द है, यानी गलत या ठीक। तो नॉन अरिस्टोटेलियन में क्या है कि यही प्रपोजिशन आपको तीसरी या चौथी डिसीज भी दे सकती है कि या हो सकता है कि आपको पेट दर्द हो सकता है, आपने रात का खाना ठीक ना खाया हो या आपकी नींद पूरी ना हुई हो, यानी कि मजीद ऑप्शन जो अगर निकलते हैं तो वो नॉन अरिस्टोटेलियन में निकलते हैं। उसके बाद सिंबॉलिक लॉजिक। सिंबल, ये आपके पास कुछ सिंबल इनको पढ़ते हैं। ये पहले वाला, इसको बोलते हैं नोट। क्या बोलते हैं? नोट। इसको लिखते हैं नोट पी। और क्या बोलते हैं? नोट पी या नेगेशन ऑफ पी। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं एंड। ये लिखा गया स्टेटमेंट के मुताबिक है पी एंड क्यू। क्या पढ़ेंगे इसको? पी एंड क्यू। इस सिंबल को कहते हैं और पी और क्यू, पी और क्यू। इसका मतलब है इंप्लाइज, इफ देन इंप्लाइज। इसका मतलब है पी इंप्लाइज क्यू। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? इफ पी देन क्यू, पी इंप्लाइज क्यू। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर तुम्हें बुखार है तो इसका मतलब तुम्हारा सर दर्द कर रहा होगा। इफ इक्विवेलेंट, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। इफ इक्विवेलेंट टू या इफ एंड ओनली इफ, इक्विवेलेंट टू। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी इज इक्विवेलेंट टू क्यू। ये दो तरीके से पढ़ा जाता है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर तुम्हें बुखार है इसका मतलब तुम्हारा सर दर्द कर रहा होगा, तुम्हारा सर दर्द कर रहा है तो इसका मतलब तुम्हें बुखार है। ये वन साइड से ट्रू होती है, ये बोथ साइड से ट्रू होती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूज ऑफ द सिंबॉलिक लॉजिक। पहला था हमारे पास नेगेशन। इफ P is any preposition, its negation is noted by not P, read not P. It follows from this definition that P is true, then not P is false। यानी कि P की जो भी वैल्यू होगी not P का मतलब उसका उल्ट होगा। अगर वो true है तो not P false होगा, अगर P false है तो not P true होगा। The adjoining table called truth table gives the possible truth values of the P and not P। तो नीचे एक टेबल बनाते हैं। जैसे आपके पास P अगर true है तो not P का मतलब false है, अगर P आपके पास false है तो not P का मतलब true है। उसके बाद है कंजक्शन।
Conjunction of two statements P and Q is noted symbolically as P and Q. A conjunction is considered to be true only if both its components are true. So the truth table of P and Q is in the table. ये आपके पास P आ गया, true, true, false, false, एक true, false, true, false. उसने कहा था कंजक्शन में स्टेटमेंट तभी ट्रू होती है जब दोनों ट्रू होते हैं. तो ये आपके पास दो ट्रू हैं, तो ये आपके पास आ गया ट्रू, एक ट्रू, एक फाल, फाल, एक फाल, एक ट्रू, तभी फाल, दोनों फाल, तो ऑफ कोर्स तभी फाल. यानी कि कंजक्शन एंड में दोनों का ट्रू होना जरूरी है. Disjunction of P and Q is P or Q. It is symbolically written P or Q. The disjunction P or Q is considered to be true when at least one of the components P and Q is true. It is false when both of them are false. कहता है disjunction में ये होता है कि अगर दो false हो तो false है, अगर एक भी true हो तो हम उसे true ही काउंट करते हैं. तो P आपके पास true, true, false, false, true, false, ट्रू, false. तो P और Q आपके पास आ गया, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू एक false तो भी ट्रू, एक ट्रू एक false तो भी ट्रू, दोनों false हैं तो इसका अर्थ false. अब याद रखना है कंजक्शन में ट्रू पे गौर करना है कि जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज false. जबकि डिसजंक्शन में हमने false पे नोट करना है कि जब दो false हैं तब false, अदरवाइज ये ट्रू होती है. Implication or conditional. A compound statement of the form if P then Q, also written P implies Q, is called a conditional or implication. P is the hypothesis and Q is called the conclusion. कहते हैं कि P आपका हाइपोथेसिस हो तो Q आपका कंक्लूजन होता है. जैसे आपके सर में दर्द है, इसका मतलब आपको बुखार है, तो अब P आपका हाइपोथेसिस है कि अब आपके मुताबिक इस स्टेटमेंट मुताबिक जिसके सर में दर्द होगा उसको बुखार होगा. तो ये स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, PQ, ट्रू, ट्रू तो ट्रू, यानी कि सर दर्द था तो बुखार है, इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट ट्रू है. उसके बाद अब ये कहता है कि आपको सर दर्द है तो आपको बुखार नहीं है, इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट फॉल है. सर दर्द नहीं है तो बुखार हो सकता है, ट्रू. सर दर्द भी नहीं है, बुखार भी नहीं है, इसका मतलब आप ठीक हैं, ट्रू. तो बात यहां भी ये है कि हमारे पास P और Q के इम्प्लाइज में फाल तब आता है जब ट्रू के बाद आपका फाल हो, जब आपके पास ट्रू के बाद फाल हो. बाई कंडीशनल P equivalent to Q. The preposition P implies Q and Q implies P. इस पूरे को कहते हैं हम लोग P equivalent to Q. is called shortly written P equivalent to Q is called the biconditional or equivalence. It is read P if and only if Q. तो स्टेटमेंट हम बनाते हैं P से Q पे, ट्रू के बाद ट्रू, ट्रू, ट्रू के बाद फाल, फाल, फाल के बाद ट्रू, ट्रू, फाल के बाद फाल, ट्रू. अब देखना है Q से P की तरफ, यहाँ पे हमने क्या देखना है Q से P, इधर से ऐसे देखेंगे, ट्रू के बाद ट्रू, ट्रू, फाल के बाद ट्रू, ट्रू, ट्रू के बाद फाल्स तो फाल, फाल के बाद फाल्स तो ट्रू. हमने कहा था कि इंप्लाइज में फाल सिर्फ तब आता है जब ट्रू के बाद फाल हो, जब किसके बाद, ट्रू के बाद. तो अब इन दोनों में अगर एंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे इन दोनों में, एंड. एंड यानी कि कंजक्शन, कंजक्शन में ट्रू सिर्फ तब आता है जब दोनों ट्रू होते हैं. तो दोनों ट्रू हैं, ट्रू, एक फाल एक ट्रू, फाल, एक ट्रू एक फाल, फाल, दोनों ट्रू, ट्रू. अब ये तो हमने टेबल बना लिया. अब इसको डायरेक्ट याद रखने का तरीका ये है कि P इक्विवेलेंट Q में ट्रू सिर्फ उसी वक्त आता है जब दोनों स्टेटमेंट सेम होती हैं. दोनों ट्रू थे, दोनों फाल थे, दोनों फाल थे तो भी ट्रू, दोनों ट्रू थे तब भी ट्रू. अगर दोनों डिफरेंट हैं तो फाल आता है. Conditionals related with a given conditional. Let P implies Q be given conditional. अब हमारे पास preposition के ऊपर तीन किस्म की कंडीशन होती हैं. पहली है कन्वर्स.
अगर P इंप्लाइज Q हो तो इसका कन्वर्स होगा Q इंप्लाइज P। Q इंप्लाइज P इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ P इंप्लाइज Q, यानी कि इंप्लाइज की अलामत को चेंज करने से जो स्टेटमेंट बनती है उसे हम कन्वर्स कहते हैं। नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, यानी कि अगर P इंप्लाइज Q था तो P और Q का अगर हम नोट ले लें दोनों साइड पे तो इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ P इंप्लाइज Q। अब नेगेशन भी ले लेंगे और कन्वर्स भी कर देंगे, यानी कि हमने इंप्लाइज का साइन भी उल्टा कर दिया और नोट भी कर दिया, तो इस कार्ड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q। Tautologies: a statement which is true for all possible values of the variables involved in it called the tautology। For example, P implies Q equivalent negation P implies negation Q। ये आपके पास एक एग्जांपल है, इज अ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी कहते हैं उस प्रपोजिशन को, उस स्टेटमेंट को जिसके तमाम जवाब ट्रू आते हो। अ स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड फॉल्स इज एन अब्सर्डिटी और अ कंट्राडिक्शन, ई.जी. P इंप्लाइज नेगेशन P। ऐसी स्टेटमेंट जो तमाम वैल्यूज आपको फॉल्स दे उसको हम क्या कहते हैं? एब्सर्डिटी। अ स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन इट इज कॉल्ड अ कंटिजेंसी। ये आपके पास एक एग्जांपल लिखी है, P implies Q एंड P और Q कहता है कंटिजेंसी उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसके आंसर में मिक्स अप चीजें हों, ट्रू भी हों और फॉल्स भी हों, उसको हम कहते हैं कंटिजेंसी। दोबारा सुन लें, जिसके जवाब सारे ट्रू आए वो कहलाती है टोटोलॉजी, जिसके जवाब सारे फॉल्स आए वो कहलाती है एब्सर्डिटी, और जिसके जवाब मिक्स हो के आए उसको कहते हैं कंटिजेंसी। आज का वीडियो यहीं तक था। कोई क्वेश्चन हो उसे कमेंट में करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।